Hello students, how are you? Hope you all are fine and safe at your home. So today I am here with the third video in the lesson Birds and Their Nests. So today we are going to talk about migration in birds. Migration is a new word और इसका मीनिंग मैं आपको पहले समझाऊंगी. Migration is moving from one place to another. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते हैं दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन. लाइक फॉर एग्जांपल आपके ममा या पापा की ट्रांसफ़र होती है तो जहाँ आपका घर है आप लोग वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जाकर अपना घर बनाते हैं और वहाँ पे रहना शुरू करते हैं, अपना सारा सामान लेकर जाते हैं और माइग्रेट करते हैं. तो दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन. या फिर थोड़े टाइम के लिए आप माइग्रेट करते हैं, जैसे आपको छुट्टियां होती हैं तो आप नानी के घर दादा दादी के पास जाते हैं. तो इस टाइम पे हम थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, वहाँ जाके हम अपने घर की तरह ही रहने लगते हैं और फिर जब छुट्टियां फिनिश होने वाली होती हैं तो आप वापस अपने घर आ जाते हैं. तो दिस मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ नोन एज माइग्रेशन. तो अब जो बर्ड्स हैं वो भी माइग्रेट करते हैं. अब आप लोग सोचेंगे कि बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, वो तो जॉब भी नहीं करते, ना उनके मम्मा पापा की ट्रांसफ़र हो रही है. तो बर्ड्स को माइग्रेट करने के लिए अलग से रीज़न्स होते हैं, उनके पास भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जिस वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. सो फर्स्ट रीज़न इज़ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग फूड इन कोल्ड एरियाज़. तो जहाँ पे जो ठंडी जगहों में रहने वाले बर्ड्स हैं उनको वहाँ पे खाना मिलना बंद हो जाता है. जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो सब कुछ स्नो के नीचे कवर हो जाता है और खाना जो होता है, जो उनका बर्ड्स का खाना है, ग्रीन प्लांट्स हैं या फिर कोई इंसेक्ट्स वो खाते हैं, जो भी वो खाते हैं वो उनको इजीली अवेलेबल नहीं होता, मिलता नहीं है. तो इसलिए उन्हें ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ उन्हें खाना इजीली मिल जाए. द सेकेंड रीज़न इज़ अनेबल टू टॉलरेट वेरी लो टेम्परेचर. अब कुछ जैसे हम में से कुछ लोग हैं जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही समर विंटर वेकेशंस होती हैं, छुट्टियां होती हैं, तो हम सोचते हैं कि किसी गर्म जगह चले जाएं. तो कुछ बर्ड्स हैं जिनकी बॉडी जो है ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाती है. कुछ तो बर्ड्स हैं जैसे पेंगुइन्स हैं, वो पूरी साल ही स्नो में रहती हैं, उनको ठंड नहीं लगती है. बट कुछ बर्ड्स को ठंड लगती है बहुत ज़्यादा और वो विंटर्स को पास करने के लिए किसी गर्म जगह में आकर रहते हैं और फिर जब उनके घर में जो उनका घर है जहाँ पे वहाँ टेम्परेचर ठीक हो जाता है, विंटर्स ओवर हो जाती हैं, तो अपने घर वापस आ जाते हैं. द थर्ड रीज़न इज़ नेस्टिंग प्लेसेस. जो बर्ड्स होते हैं उनको लगता है कि उनके बेबीज़ को ठंड लगेगी, तो एग्स ले करने के लिए और बेबीज़ को हैच करने के लिए वो गर्म जगह पर आ जाते हैं और जैसे ही उनके बेबीज़ थोड़े से बड़े हो जाते हैं अपने बेबीज़ को लेकर वापस वो अपने घर आ जाते हैं. So we are going to now learn about different birds that migrate in India. तो इंडिया में जो migratory birds हैं they are Siberian crane, painted stork, flamingo and rosy pelican. One by one I am going to show you the pictures of these birds and tell more about them. So Siberian cranes, as you can see, these birds are very huge birds and these birds migrate from Russia and Siberia in the winter season. ये सर्दियों में रशिया और साइबेरिया से इतनी दूर से इंडिया भी आते हैं. ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, इन कंट्रीज़ में आकर विंटर्स में ये बर्ड्स रहते हैं. तो इंडिया में भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान इज़ फेमस फॉर द माइग्रेटरी साइबेरियन क्रेन्स एंड स्पेशली इन विंटर्स अगर आप भरतपुर घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स दिखाई देंगी. द नेक्स्ट माइग्रेटरी बर्ड इज़ पेंटेड स्टॉर्क. पेंटेड स्टॉर्क जो है ये भी एक माइग्रेटरी बर्ड है. पेंटेड है बिकॉज ऐसा लगता है इसकी बॉडी पे डिफरेंट कलर्स से पेंट किया हुआ है. सो इट इज़ नोन एज पेंटेड स्टॉर्क. नाउ द पेंटेड स्टॉर्क हैज़ ब्लैक एंड वाइट मार्किंग्स ऑन इट्स चेस्ट एंड विंग फेदर्स. It has pink feathers towards the tail and a vivid yellow orange face and bill. तो जो इसका फेस है वो ऑरेंज है, पिंक कलर के इसके टेल फेदर्स हैं, बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट कलर्स हैं, तो ऐसा लगता है कि इसको बड़ा सुंदर सा पेंट किया हुआ है. एंड दीज पेंटेड स्टॉक्स आर इनलैंड माइग्रेटरी बर्ड्स. ये दूसरी कंट्री से नहीं आते हैं, ये इंडिया में ही होते हैं, बट वैसे ये लोग नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री हिमालयाज़ में रहते हैं, बट
इन विंटर सीजन ये उड़ीसा में चिल्का लेक है उसके आसपास के एरिया में जाते हैं और अपना नेस्ट बनाकर बेबीज़ को हैच करते हैं और फिर इनके बेबीज़ जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अपने बेबीज़ को वापस लेकर अपने घर आ जाते हैं जो माउंटेन्स में हिमालयाज़ में है। The next bird is flamingo and you can see it's a very beautiful orange color bird. ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्लेम की तरह है जैसे आग लगी होती है, तो that is why इस bird का नाम है flamingo. And the word flamingo in Spanish and Latin means fire. एक flamenco word है Spanish word which means fire and it refers to the bright colors of the bird's feathers. So flamingo का इतना सुंदर ऑरेंज फायर की तरह कलर होता है इसलिए इसका नाम फ्लेमिंगो है। These are also inland migratory birds. ये इंडिया में ही माइग्रेट करते हैं बट ये विंटर्स में गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वहाँ से महाराष्ट्र मुंबई में एक जगह है सेवरी मड फ्लैट, वहाँ जाकर रहते हैं और वो वहीं पर रहते हैं जब तक कि मॉनसून सीज़न आना, जैसे ही बारिश शुरू होती है मॉनसून सीज़न आता है मुंबई में महाराष्ट्र में, ये वापस अपने घर गुजरात में आ जाते हैं। सो फ्लेमिंगोज आर अनदर माइग्रेटरी बर्ड। नेक्स्ट वन इज़ रोजी पेलिकन। रोजी पेलिकन जो है एक तो इट्स अ लाइट पिंक कलर्ड बर्ड और ये बहुत सुंदर है। इस बर्ड की बीक जो है बहुत बड़ी होती है और साथ में ये बीक के नीचे एक थ्रोट पाउच होता है। ये वाला जो एरिया है ये बीक का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ पाउच, एक बैग की तरह इसकी बीक के नीचे होता है जिससे ये जो भी खाना खाती है उसमें से पानी को बाहर निकाल देती है, छान कर बाहर निकालती है। सो दिस इज़ द special pouch in the rosy pelican. So rosy pelican has a hefty bill. Bill means beak with a yellow-orange throat pouch. These birds migrate from Europe to North India. ये वाले birds जो हैं यूरोप से नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में आते हैं और थोड़े विंटर्स रहती हैं। जैसे ही विंटर्स ओवर होती हैं फिर ये अपने घर वापस चले जाते हैं। तो ऑल दीज माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई बैक टू दे कूलर होम्स, जो उनके ठंडे वाले होम्स हैं, व्हेन द समर स्टार्ट्स। सो जैसे पुराने ज़माने में जब ब्रिटिशर्स होते थे दे ऑल्सो हैड टू कैपिटल्स, एक उनकी समर कैपिटल थी और एक विंटर कैपिटल। तो जब बहुत ठंड पड़ जाती थी तो वो दिल्ली में अपना काम करते थे, अदरवाइज़ उनकी जो विंटर कैपिटल थी समर कैपिटल थी दैट वाज शिमला। तो जब बहुत गर्मी पड़ती थी दिल्ली में तो वो शिमला से आकर काम करते थे और जब विंटर्स आती थी तो वापस दिल्ली चले जाते थे। सो दे ऑल्सो यूज टू माइग्रेट। सो सिमिलरली दीज माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन द समर स्टार्ट्स। सम अदर माइग्रेटरी बर्ड्स आर आर्कटिक टर्न। ये इंडिया में नहीं है बट इट इज़ द वन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये अर्थ में नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक पूरी साल में 2 बार ट्रैवल करता है। सो आर्कटिक टर्न मेक्स द लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स ईच ईयर, सबसे ज़्यादा लंबी फ्लाइट्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है। दे माइग्रेट फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू एंटार्क्टिका वेयर दे स्पेंड द विंटर। तो ये पूरे अर्थ का चक्कर लगाते हैं साल में 2 बार। और अब ये वाले जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पूरे दिन ट्रैवल करते हैं, फ्लाई करते रहते हैं और थकते भी नहीं है। देखो अभी ये फ्लाई कर रहे हैं तो इनके पास रेस्ट करने के लिए जगह भी नहीं है, वे कीप ऑन फ्लाइंग लैंड के ऊपर। और कुछ जैसे आर्कटिक टर्न से देखो दे आर फ्लाइंग ओवर द सी और कंटिन्यूसली कितने घंटों तक ये फ्लाई करते रहते हैं बिना थके हुए और ग्रुप्स में फ्लाई करते हैं एक साथ। बहुत सारे बर्ड्स पूरी इनकी फैमिलीज एक साथ फ्लाई करती हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स। Thank you all and have a nice day.